नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में केरल की विधानसभा में एक बिल आया है जिसका नाम है केरल मलयालम लैंग्वेज बिल 2025। और इस बिल के तहत केरल सरकार बेसिकली राज्य के अंदर जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को हटा करके उनकी जगह पर मलयालम लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और जो कुछ भी काम हो केरल राज्य के अंदर वो सभी के सभी मलयालम भाषा में हो, इसलिए इस बिल को लाया गया है। लेकिन जैसे ही ये बिल आया है, वो बिल कर्नाटक सरकार एंड इसके अलावा केरल सरकार के बीच एक विवाद का मुद्दा बन चुका है। यानी इस बिल के आने के बाद ही इन दोनों के बीच जो राजनीतिक विवाद हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में खास तौर पर मलयालम लैंग्वेज बिल क्या है इसके बारे में, एंड इसके अलावा दोनों सरकारों के बीच यह विवाद क्यों शुरू हो चुका है इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अब इस बिल के की प्रोविज़न की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर ये जो बिल है उसका मुख्य उद्देश्य है कि ये मलयालम लैंग्वेज को कंपलसरी करे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी जो जो भी विद्यालय हैं उन सभी के अंदर मलयालम भाषा को यहाँ पर अनिवार्य कर दे। एंड इसके अलावा जितने भी सरकारी ऑर्डर हैं, नियम हैं, बिल हैं, लॉ हैं, ऑर्डिनेंस हैं, वो सब के सब मलयालम भाषा में हो। एंड इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन ये सभी जारी हो तो वो आके मलयालम लैंग्वेज में जारी हो। एंड इसके अलावा कोर्ट की प्रोसीडिंग, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर, ये सब मलयालम भाषा में हो। एंड इसके अलावा जो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट की जो रिक्रूटमेंट्स हैं, वो सब की सब जो है मलयालम भाषा में ही जारी हो। यानी जो पीएससी एग्ज़ाम्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट्स हैं, एंड इसके अलावा उसके नोटिफिकेशंस हैं, जो कुछ भी है स्टेट कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, वो सब मलयालम भाषा में हो। यानी राज्य के अंदर जो कुछ भी हो वो सब मलयालम भाषा में हो। इवन बच्चों को पढ़ाया भी जाए वो भी मलयालम भाषा में पढ़ाया जाए। तो ये सब करवाने के लिए इस बिल को लाया गया है। और इस बिल के आते ही ये दोनों के बीच विवाद का कारण भी बन चुका है। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये मलयालम भाषा को आईटी सेक्टर के अंदर प्रमोट करने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड इसके अलावा जो कुछ भी है मलयालम भाषा के अंदर होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी मलयालम भाषा को इनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। एंड स्टूडेंट विद मदर टंग लैंग्वेज यानी उनकी मातृभाषा है, उनके पास यही एक ऑप्शन होना चाहिए मलयालम भाषा को पढ़ने के लिए। एंड इसके अलावा जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको भी यहाँ पर, अल्पसंख्यक जनजाति है उन्हें भी यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। यानी मुख्य तौर पर यहाँ पर इस बिल को लाने का जो भी उद्देश्य है वो मलयालम भाषा को यहाँ पर राज्य के अंदर हर एक काम में इम्प्लीमेंट करना है, कि राज्य के अंदर कुछ भी हो वो सब का सब मलयालम भाषा में ही हो। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पर मलयालम भाषा के अंदर ही रिटन हो। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी मलयालम भाषा के अंदर ही हो। यानी साइंस के अंदर भी यहाँ पर मलयालम भाषा ही चले, इसलिए इस बिल को लाया गया है। एंड इस बिल का जो मुख्य इसका प्रभाव पड़ रहा है वो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट पर पड़ रहा है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर कन्नड़ा मीडियम के स्कूल है और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो कन्नड़ा पढ़ रहे हैं। एंड इसके अलावा वहाँ पर इतनी पर्याप्त जनसंख्या है जो कन्नड़ भाषा बोलती है, एंड कन्नड़ भाषा उनका दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है। एंड इसके अलावा उस जनरेशन की जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर कन्नड़ा मीडियम के अंदर पढ़ रहे हैं और दैनिक जीवन में वो कन्नड़ भाषा को ही वहाँ पर बोल रहे हैं। एंड इसके अलावा 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर कन्नड़ भाषा की ही स्टडी कर रहे हैं, इवन कन्नड़ भाषा को ही वहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी कन्नड़ भाषा भी बोलना सीख रहे हैं। एंड कर्नाटक गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर क्लेम किया गया है कि यहाँ पर कासरगोड है वो इमोशनली कर्नाटक को बिलोंग करता है। एंड इसके अलावा यहाँ के जो भी लोग हैं वो कर्नाटक का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसी को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ रहा है वो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, 70% से अधिक स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कन्नड़ भाषा को पढ़ रहे हैं, उसी में बोल रहे हैं, और दैनिक जीवन में भी वो कन्नड़ भाषा का ही उपयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार से कर्नाटक सरकार के द्वारा भी उनका समर्थन करते हुए यहाँ पर कहा गया कि कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है वो कर्नाटक को ही बिलोंग करता है। एंड कर्नाटक की संस्कृति को कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से केरल सरकार कासरगोड के अंदर जो मलयालम लैंग्वेज है
उसे उनके ऊपर थोप रही है, तो ये कहीं न कहीं उनकी जो भाषा का अधिकार है, एक भाषा को बोलने का उनका जो राइट है, उसका कहीं न कहीं संविधान के तहत उल्लंघन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कर्नाटक सरकार के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया। कर्नाटक की जो सरकार के जो सीएम है सिद्धारमैया, उनके द्वारा कहा गया कि इस प्रकार से केरल सरकार जिस प्रकार से इनके ऊपर मलयालम लैंग्वेज थोप रही है, ये कहीं न कहीं संविधान के द्वारा उन्हें भाषा का जो अधिकार मिला हुआ है, उसका उल्लंघन है, उसके ऊपर एक हमला है। एंड इसके अलावा इसे यहाँ पर इमीडिएट विड्रॉ कर देना चाहिए, यानी इसका इस ये जो बिल लाया गया है उस बिल को निरस्त कर देना चाहिए। एंड इसके अलावा कर्नाटक जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, KBADA, इसके द्वारा केरल गवर्नमेंट को यहाँ पर पिटीशन भी की गई है कि वो इस बिल को असंवैधानिक घोषित कर दें और असंवैधानिक घोषित करने के बाद इसे निरस्त कर दें। एंड इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को सरपेस करने के लिए। एंड इसके अलावा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इम्पोजिंग वन लैंग्वेज इज डेंजरस, यानी उसके द्वारा इस पर आरोप लगाए कि जिस प्रकार से एक जो अल्पसंख्यक जनजाति है उसके ऊपर एक ही भाषा को थोपा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक होगा। तो खास तौर पर कर्नाटक सरकार के द्वारा उनका जो भाषा का अधिकार है वो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के लोगों का, उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर इसका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। एंड इसके अलावा जो भी केरल गवर्नर है उनसे भी इसके लिए जो है उसके द्वारा पिटीशन फाइल की है। एंड इसके अलावा इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर साल 2015 के अंदर इसी प्रकार का एक बिल आया था जिसमें एक भाषा का प्रभुत्व स्थापित करने की बात की जा रही थी, तो प्रेसिडेंट के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया था। एंड इसके अलावा यहाँ पर तमिल एंड कन्नड़ में आकर के उनके ऊपर जो है इस प्रकार से एक भाषा थोपने की बात कही जा रही थी कि एक भाषा को राज्य के अंदर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है प्रेसिडेंट के द्वारा उस आदेश को और उस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। एंड इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1969, इसके द्वारा भी मलयालम एंड इसके अलावा इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड इसके अलावा 1973 का जो अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक जनजाति है, उन्हें माइनॉरिटी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन देता है, यानी इस संशोधन से उन्हें अपनी भाषा को बोलने का संरक्षण मिल जाता है। एंड इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा भी प्रीवियसली केरल सरकार को उनकी जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं वो जो भी भाषाएं बोलते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एडवाइस दी गई थी कि आपको ऐसा जो करना है। अब इसके करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर KBADA के द्वारा जो केरल के गवर्नर हैं उन्हें ये इंश्योर करने के लिए एक रिव्यू भेज दिया है कि आप इसे रिव्यू करें। एंड इसके अलावा ये दूसरा विवाद है कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया एंड इसके अलावा केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन, इनके बीच पहला जो विवाद था वो कोगलू को लेकर के था, जिसमें क्या जो कर्नाटक सरकार है उसके द्वारा वहाँ पर जो जगह है जिस पर कूड़ा इत्यादि डाला जाता था उस जगह पर कुछ लोगों के द्वारा जो खासतौर पर मुस्लिम जनजाति थी उसके द्वारा वहाँ पर जो अपने झोपड़पट्टी बना करके घर बना लिए थे। तो करीब 300 से अधिक परिवारों को 300 से अधिक जो झोपड़पट्टी थी उन्हें वहाँ से हटाया था। तो इसको लेकर के इन दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था और अब ये जो विवाद है वो इनके बीच दूसरा विवाद है जो इस बिल को लेकर के शुरू हो गया है। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक वार्निंग भी दी गई है कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट होता है तो यहाँ पर कन्नड़ के जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करने के बाद जो है अपने अधिकार की मांग करेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच ये विवाद जो शुरू हो चुका है, इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री एंड केरल के मुख्यमंत्री के बीच ये झड़क कुछ माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स हैं, खासतौर पर भाषा की जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जिसमें शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।